मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। प्रियो, मैं आनंदित हूँ क्योंकि परमेश्वर का हृदय आपके साथ बांटने का मुझे अनुग्रह मिलता है। प्रियो, मुझे आशा है प्रभु में कि जो जवाब आपको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, आप उसके द्वारा प्रभु की महिमा कर रहे हैं। प्रियो, प्रभु आज आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, वो आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। पौलुस ऐसा बताते हैं कि हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि हम विश्वास में हैं कि नहीं, क्या हम परमेश्वर के मन के मुताबिक जीवन जी रहे हैं या नहीं। बाइबल ऐसा बताती है भजन संहिता 4 अध्याय की 3 पद में, ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। ये कितनी ही शांतिदायक बात है कि परमेश्वर भक्तों को पहचानता है। हाँ प्रियो, इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर ने अपने भक्तों को अपनी भक्ति के लिए, अपनी महिमा के लिए संसार की हर एक बुराई से उन्हें अलग कर दिया है। उन्हें अपने लिए परमेश्वर ने इकट्ठा किया है ताकि वो उसकी उपस्थिति में जीवन को बिता सके। अपने जीवन से वो बहुतों के जीवन में परमेश्वर के राज्य को लेकर आ सके। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं ताकि आप इन बातों पे विचार करें कि आप वाकई परमेश्वर के मन के मुताबिक एक भक्त हैं या नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। उन्हें सांसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी के जीवन से हटाकर, बचाकर, छुड़ाकर परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए अलग कर रखा है। जब परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए अलग करते हैं, हमारे जीवन परिवर्तित हो जाते हैं। आपने अपने वक्त में जब परमेश्वर के वचन की आवाज को सुना, जब आपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, आपने प्रभु के महान प्रेम का आभास किया और आपने पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात को अच्छे से जाना कि अब आपको परमेश्वर के लिए किस प्रकार से जीवन बिताना चाहिए। मगर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आप शायद कहीं पीछे हो गए। आप अपने अंदर अब धार्मिकता को कम महसूस करते हैं, पवित्रता को कम महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब आप प्रार्थना में ज्यादा समय नहीं बिताते, आप वचन पढ़ने में ज्यादा समय नहीं बिताते। इस वजह से आपको अपना आत्मिक जीवन खोखला महसूस होने लगा है। प्रियो, जो वाकई परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए होते हैं, वो परमेश्वर के मार्गों में अंत तक बने रहते हैं। शैतान भरसक प्रयास करता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चलें। वो भरसक प्रयास करता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीवन बिताएं। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि भक्त जो परमेश्वर की महिमा के लिए अलग किया गया है, वो एक नई सोच, एक नए विचार और परमेश्वर के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जीवन को जीता है। वो अपने आप को संसार में निष्कलंक रखता है, निर्दोष रखता है और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर के वचन के साथ जीवन जीता है। इसलिए दाऊद बताता है कि परमेश्वर ने तो भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। फिर आगे दाऊद अपने विषय में लिखता है कि जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। भक्त यदि प्रार्थना करे, परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत देगा। मगर ये जरूरी है कि हम भक्त की श्रेणी में गिने जाएं। हाँ प्रियो, दाऊद ने 40 वर्ष तक अपने जीवन में दुख उठाया। उसके शत्रु उसको चारों ओर घेरा हुआ था, लोग उसके प्राण के प्यासे थे। मगर ऐसी परिस्थितियों में भी दाऊद परमेश्वर का विरोधी नहीं हुआ। उसने कभी परमेश्वर से चिढ़कर ये बातें नहीं बोली, परमेश्वर आपसे मैं इतना प्रेम करता हूं, मैं आपके वचन को पढ़ता हूं, मैं आपके वचन के अनुसार जीवन जीता हूं, आप मुझे मेरे शत्रु से क्यों नहीं छुड़ा लेते। प्रियो, 1 या 2 वर्ष की प्रार्थना नहीं थी, 40 वर्ष तक वो परमेश्वर से लिपटा रहा और बुराई के कारण उसके पांव एक बार भी परमेश्वर के मार्ग से फिसले नहीं। क्या आप इस प्रकार से परमेश्वर के संग चलने का दावा कर सकते हैं? दाऊद ने इसी प्रकार का जीवन जिया, इसलिए वो भक्त की श्रेणी में गिना गया। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है, जिसमें वो भी शामिल है। इसलिए कहता है जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, वो मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, मगर जरूरी ये है कि आप भक्ति करें, आप भक्त बने और अपने आप को इस संसार में निष्कलंक और निर्दोष रखें।
दाऊद ने अपनी सारी जिंदगी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बिताई। क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन से और जीवन के हर एक क्षेत्र से प्रसन्न करते हैं तो जब भी आप पुकारेंगे परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि अब आप ज्योति और प्रकाश में जीवन को जीने वाले बन जाते हैं। प्रिय के बाइबल में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 12 अध्याय उसके 1 पद में, हे यहोवा बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग लुप्त हो गए। तो इस वचन का जो अर्थ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दाऊद कहता है यहोवा बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। लोगों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। अब उनके मन में जो कुछ भी आता है वो बुराई से आता है। उत्पत्ति 6 अध्याय में भी ऐसा लिखा है। मगर बाद में दाऊद ऐसा कहता है, मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग लुप्त हो गए, गायब हो गए। इसका क्या अर्थ है? यदि हम एक भक्त के मानन जीवन जिए तो परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करना चाहता है। हाँ, वो इस संसार की बुराई में उनको और अधिक जीने नहीं देगा, वो उन्हें यहाँ से आजाद करके ले जाएगा। हम अहल्या के जीवन में ये देख सकते हैं कि अहल्या कैसे आग के बवंडर में अपने शरीर सहित परमेश्वर के स्थान में जा पहुंचा। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि अहल्या और अधिक इस संसार में अपने सच्चे मन को पीड़ित करे। यही बात हम हनोक के जीवन में देखते हैं। बाइबल बताती है वो 300 वर्ष तक परमेश्वर के संग चलता रहा और अचानक लुप्त हो गया, गायब हो गया। हाँ, क्योंकि वो भक्त था और भक्त लोगों को परमेश्वर सुरक्षा देते हैं। हाँ, वो उन्हें अपने पंखों के आड़ में छिपा लेते हैं और उनको दुनिया की हर एक बुराई से बचा लेते हैं। और यही बात हमें यहाँ सीखने को मिलती है कि मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग लुप्त हो गए, गायब हो गए, अर्थात परमेश्वर ने उनको छुड़ा लिया है, परमेश्वर ने उनको बचा लिया है। प्रभु आपको ऐसी सुरक्षा देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको इसी प्रकार से एक अद्भुत शांति देना चाहते हैं। क्या आप भक्त हैं? क्या वाकई आप भक्ति करते हैं? आज आपको अपने आप से सवाल करना है। आप मात्र कुछ देर बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, हफ्ते में कहीं एक बार उपवास करने को ही शायद आप भक्ति का नाम देते हैं। ऐसा नहीं है प्रियो। हम भक्त के विषय में और अधिक जानेंगे कि परमेश्वर भक्त लोगों को अपने लिए अलग क्यों रखता है। बाइबल से बताती है, यशाया 57 अध्याय के पहले पद में, धर्मी जन नाश होता है। प्रियो, यहाँ शब्द पे ध्यान दे, धर्मी जन नाश होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। हाँ प्रियो, ये वचन हमें बता रहा है कि धर्मी जन नाश होता है, कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते परंतु कोई नहीं सोचता। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन वचनों पर मनन करें। धर्मी जन क्यों नाश हो रहा है? भक्त मनुष्य क्यों उठा लिया जा रहा है? इसमें बहुत अंतर है प्रियो, और आपको यह जानना जरूरी है कि आपको मात्र धर्मी बनना है या आपको भक्त बनना है। बाइबल ऐसे बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, हमारे पाप तत्काल ही क्षमा हो जाते हैं और परमेश्वर की करुणा हमें धर्मी घोषित कर देती है। इसका अर्थ ये होता है, अभी हम धर्मी हुए नहीं मगर हम घोषित किए गए हैं। मगर यदि आप परमेश्वर का वचन पढ़ें कि यदि जैसा वो ज्योति में वैसे यदि हम ज्योति में चलें तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हमने पश्चाताप किया तत्काल ही हमारे पाप क्षमा हुए और हमें धर्मी घोषित किया गया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मगर हम पूरी तरीके से अभी पवित्र नहीं हुए, अभी सिर्फ घोषित किए गए हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर की ज्योति में चलना शुरू करते हैं, अपनी डेली वॉकिंग विद क्राइस्ट, जब हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेविकाएं के जीवन में वचन के आधार पर जीवन जीते हैं, परमेश्वर के पुत्र के साथ चलते हैं, तब बाइबल बताती है परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू फिर हमें सब पापों से धोकर साफ और शुद्ध करता और हमें भक्त में बदल देता है। हाँ प्रियो, यही परमेश्वर आपसे अपेक्षा करते हैं। आप पछताए हैं, आप रोए हैं, ये वाकई प्रभु ने ग्रहण किया है, आपको माफ भी किया है, मगर आप यहीं तक सीमित न रहें। परमेश्वर ने आपको धर्मी घोषित किया है, मगर परमेश्वर के संग संग चलकर, साफ और निर्दोष होकर आपको अपनी धार्मिकता को सिद्ध करना, और जब धार्मिकता सिद्ध होती तो इंसान भक्त में बदल जाता है। इस बात पर ध्यान दे,
जब आप अपनी धार्मिकता को सिद्ध करते हैं तब आप भक्त में बदल जाते हैं। मगर यदि आप सिर्फ घोषणा तक सीमित रहें तो आप आगे चलकर परमेश्वर के पुत्र का इनकार भी कर सकते हैं। इसलिए बाइबल भक्त होने पर ज्यादा जोर देती है। और एलिया एक भक्त था, दाऊद एक भक्त था, नूह एक भक्त था, हनोक जो उठा लिया गया वो भी एक भक्त था। परमेश्वर आपके अंदर भी एक भक्त देखना चाहते हैं। उन्होंने आपको स्वीकार कर लिया है, माफ कर दिया, मगर आज आप अपने जीवन को कैसे जी रहे ये जानना बहुत जरूरी है। क्या आज आप इस प्रकार का जीवन जीते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करे? क्योंकि धर्मी जन केवल धार्मिकता का पालन करेगा मगर भक्त परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। इसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। धर्मी, मैं नर्क नहीं जाना चाहता, मुझे परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। मगर भक्त, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, मैं इस संसार का नहीं हूं, मुझे प्रभु के राज्य में जाना है, इसलिए मुझे प्रभु की इच्छा के साथ जीवन जीना है। बहुत अलग विचारधारा होती है भक्त मनुष्य की। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने अपने लिए भक्तों को अलग कर रखा। और यही वचन यशायाह 57 में जो हमने पढ़ा कि धर्मी जन नाश होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। इसलिए हमें अपनी धार्मिकता को सिद्ध करना पड़ता है ताकि हम भक्त की मानन गिने जाएं प्रभु की दृष्टि में। आप छुड़ाए हुए हैं मगर आपको प्रभु के मार्गदर्शन में चलना है। अपने जीवन के क्षेत्र में आज्ञाओं का पालन करना है। तब आप अपनी धार्मिकता को जब सिद्ध करेंगे तब आप भक्त में बदल जाएंगे। आगे हम बाइबल में ऐसा पढ़ते हैं, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 8 पद में, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। इस वचन पर आप ध्यान दें। परमेश्वर का वचन कह रहा है देह की साधना से कम लाभ होता है, अर्थात देह की प्रशिक्षण से कम लाभ होता है, मगर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। और आज हम भक्त शब्द पर मनन कर रहे हैं। देह की साधना से कम लाभ होता है मगर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। आज आपको अपने जीवन को जांचना जरूरी है कि आप भक्ति करते हैं या देह की साधना करते हैं। यदि आप परमेश्वर को अपने देह उसके कार्य के द्वारा प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप आगे चलकर गलत ठहर जाएंगे। यदि आप परमेश्वर की भक्ति के अनुसार जीवन जीते हैं, वचन के आधार पर जीवन जीते हैं, तब आप परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप एक भक्त के नए जीवन को जिए, आप प्रभु से प्रेम करें। बाइबल बताती है रोमियो 5 अध्याय 5 पद में कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है। यदि आप प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर की प्रेम की खोज करें, आप उसे अपने अंदर ही पाएंगे। तब जैसे प्रभु ने आपसे प्रेम किया वैसे आप प्रभु से अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय, बुद्धि, शक्ति से प्रेम कर पाएंगे। भक्त परमेश्वर से लिपटा रहता है हर एक परिस्थिति में, हर एक हालात में। वो परमेश्वर को छोड़ के नहीं जाता। यदि आप प्राचीन भविष्यवक्ताओं पर नजर डालें बाइबल में, आप देखेंगे उन्होंने परमेश्वर के लिए कैसे कैसे दुख उठाए, कितनी परेशानी से वो होकर गए, मगर कभी उन्होंने परमेश्वर पर सवाल नहीं किया। ना चिढ़कर परमेश्वर से वो दूर हुए, मगर हर एक दुख और तकलीफ में वो परमेश्वर के साथ ईमानदार बने रहे, क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय को जानते थे। वो एक भक्त मनुष्य थे और परमेश्वर ऐसी भक्ति अपने भक्तों में देखना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जब सामरी स्त्री से मिले तब प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से भी यही कहा था कि परमेश्वर ऐसे आराधकों की खोज करता है जो आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करे, आत्मा सच्चाई से। हाँ, जिन्होंने अपने धार्मिकता के जीवन को सिद्ध किया है, जो भक्त की मानन बदल गए हैं, वही परमेश्वर की भक्ति आत्मा सच्चाई से कर पाते हैं। वही परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से कर पाते हैं। अपने संपूर्ण मन से, अपने संपूर्ण हृदय से वो परमेश्वर की खोज करते हैं। शायद आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं और आप ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करें और प्रभु यीशु आपके सामने आ जाए। प्रिय, परमेश्वर ने स्वयं ऐसा वादा दिया है। यिर्मयाह 29 अध्याय 12, 13, 14 पद आप पढ़ सकते हैं। वहां ऐसा लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। मगर आगे ऐसा भी लिखा है,
जब तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन से वही परमेश्वर के पास आता है जो भक्त होता है। भक्त परमेश्वर से प्रेम करता है, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद के बगैर नहीं रह सकता, उसी प्रकार से एक मनुष्य जब भक्त होता है वो परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर नहीं रह सकता। और यही बात तो प्रभु यीशु मसीह ने कही कि स्वर्ग के राज्य में बालकों जैसा विश्वास होना बहुत जरूरी है। बालक अपनी माँ पे निर्भर रहता है। आपको और मुझे एक भक्त की मानेन परमेश्वर पे निर्भर रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने भक्तों को अलग कर रखा है। परमेश्वर ने आपको धर्मी घोषित किया है, मगर इसको सिद्ध करना आपके हाथों में है। आर यू वॉकिंग विद जीसस? आर यू लिविंग होली लाइफ बिफोर गॉड? आपको इन बातों को सोचना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि देह की साधना से कम लाभ होता है, मगर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि परमेश्वर ने इस समय की और आने वाले समय की भी जीवन की प्रतिज्ञा इसी के लिए की है। प्रिय, बाइबल ऐसा बताती है, दूसरा पत्रस 2 अध्याय के 9 पद में, परमेश्वर अपने भक्तों को परीक्षा में से निकालना जानता है। यदि आप भक्त के माने जीवन जिए तो परमेश्वर आपके जीवन में आने वाले हर एक कलेशों में से आपको तुरंत बाहर निकालेंगे। उन्होंने लूत को निकाला जब सदोम और अमोरा पर आफत आने वाली थी, तब परमेश्वर ने लूत को निकाला। जब संसार में जल प्रलय आने वाला था, तब परमेश्वर ने नूह उसके परिवार को निकाला। प्रियो, परमेश्वर आपको भी आपके हर एक संकट से आजाद करेंगे अगर आप भक्तिमय जीवन जीते हैं। इसलिए ऐसा वचन में लिखा है, तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी प्रभु जानते हैं। हाँ प्रियो, परमेश्वर भक्तों की रक्षा करना जानते हैं और अधर्मियों को दंड देना भी जानते हैं। तो भक्त हम कैसे बनते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम आज्ञाकारी होकर अपनी भक्ति को सिद्ध कर सकते हैं। जब हम आज्ञाकारी होते हैं, अपनी धार्मिकता को सिद्ध करते हैं, तब हम भक्त में बदल जाते हैं। अब परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही भक्तों को खोज रहे हैं। प्रियो, इसलिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 3 से 6 पद में लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो हम इसी से जान लेंगे कि हम उसे जान गए। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पे चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि वो स्वयं भी वैसे ही चले जैसे मसीह चलता था। सो प्रिय, इन वचनों से आपको ये बात समझ में आ गई है कि आज्ञा का पालन करना अर्थात अपने धार्मिकता को सिद्ध करना है और भक्त में बदल जाना है। भक्त परमेश्वर को हमेशा प्रसन्न करता है। वो अपने मन के अनुसार नहीं, अपनी समझ के अनुसार नहीं, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन को जीता है, क्योंकि वो भक्त होता है। और भक्तों की रक्षा करना प्रभु जानता है, भक्तों को आशीष देना प्रभु जानता है, भक्तों को अपने लिए अलग कर रखना प्रभु जानता है। परमेश्वर के पुत्र इस संसार में प्रकट होने वाला है। यदि आप भक्त बन जाएं तो वो आपको यहां से ले जाने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके सारे दुखों का निवारण करें, आपको आजाद करें आपकी तकलीफों से, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि समस्या कहाँ है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस सुंदर संदेश के द्वारा लोगों से बातें की। आज जितने भी लोग मेरे साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, अपने वचन के द्वारा आप इनके जीवन को बदल दीजिए। हाँ प्रभु, आपने इन्हें बुलाया है, आपने इन्हें चुना है, ये आपकी संतान है। प्रभु, मेरी प्रार्थना है ये आपके संग ठीक उसी प्रकार से चले जैसे कि पहले चला करते थे। आपका वो महान प्रेम जो उन्हें चुन लेने के समय में इन्होंने महसूस किया और आभास किया था, वही प्रेम रोमियो 5:5 के निमित्त आप इनके हृदय में उठे थे। Let them love you so much, Father। ये आपसे बहुत प्रेम करने पाए और अपने जीवन में, अपने हृदय में आपको पहला स्थान देने पाए। प्रभु, संसार की चिंताओं में फंसकर ये अपने धार्मिकता के जीवन को सिद्ध करने में असफल हो गए हैं, मगर प्रभु आप इन पे अनुग्रह की दृष्टि लगाएं
आज ही आप इन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक दे ताकि ये एक बल को प्राप्त करें और प्रभु संसार की हर एक बुराई से ये बाहर आ जाए। प्रभु आज आप इनमें से प्रत्येक के पापों को क्षमा करें, जो अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, जो रो रहे हैं कि हाँ प्रभु तुझे जानकर भी मैं वचन के आधार पर जीवन नहीं जिया। प्रभु ऐसे बहुत से जो ये पश्चाताप कर रहे हैं कि प्रभु आपको जानने पर भी मैंने आपसे संपूर्ण प्रेम नहीं किया, अपने जीवन में आपको पहला स्थान नहीं दिया, इस वजह से मेरे जीवन में ये परेशानियां हैं, ये बीमारियां, ये कलेश है, ये रोग है। आज प्रभु आप इनकी इस प्रार्थना को सुने और आप इनके पाप क्षमा कर दे, क्योंकि आप करुणामय और पापों की क्षमा की खान है। आप इनके पाप क्षमा करें, अपने खून से यीशु आप इन्हें धो के शुद्ध करें। आप इनके हृदयों में आ जाएं, आप इनके हृदय में आ जाएं, आप इनके दिलों में आकर आप इन्हें शांति दें। और आज ही प्रभु आप इन्हें भक्त होने के लिए सहायता करें, अपने लिए आप इन्हें अलग कर ले, अपनी महिमा के लिए अलग कर लें। आप इन्हें संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी के जीवन से बचाएं। और प्रभु यीशु में प्रार्थना करता हूं इनके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन में आप चमत्कार करें। जो निराश है आज आप उन्हें आशा दे प्रभु जो किसी भी प्रकार से अपने जीवन में दुखी और निराश और परेशान है, लॉर्ड यू गिव देम पीस इन देयर हार्ट इन जीसस नेम। आप इन्हें शांति दे, आप अपना प्रकाश इन पे चमकाएं, आप इनके हृदय में आ जाएं, आप इन्हें तसल्ली दें। आज के संदेश के द्वारा ये अपने जीवन पे ध्यान देने पाए, ये अपनी जीवन की चाल पर ध्यान देने पाए। आप इन्हें पवित्र करें, आप इन्हें पवित्र करें और आप इन्हें सिद्ध मनुष्य बनाएं। आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। मैं इन सबों के प्राण को, जीवन को आपकी उपस्थिति में उड़ेलता हूं। You talk to them, you lead them and you guide them and teach them and let your will be done in their life, Master. आपके खून में मैंने छिपाता हूं। धन्यवाद करता हूं, प्रार्थना को सुना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन। प्रिय मित्रों, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको आज के संदेश और इस प्रार्थना के द्वारा आशीषित किया, आपके लिए चमत्कार किया है। यदि आपने अपने जीवन में आशीष प्राप्त की है तो आप हमें लिखना ना भूलें, हमारे साथ आप ज्ञान को बांटना ना भूलें, ताकि मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद दे सकूं। गॉड ब्लेस। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, देख मैं मर गया था पर अब मैं युगानी युग जीवित हूं, मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूँ, 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 मैं जिंदा हूँ। मुझको तू पुकार, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। छूने को तैयार, मैं जिंदा हूँ, 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 मैं जिंदा हूँ। मैं मर गया था, अब जी